हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है संडे, मॉर्निंग का टाइम है और लगभग 9 बज रहे होंगे, इतना ही टाइम होगा। और यहाँ पर सुबह सुबह ही हमने लगा दी आज मशीन, क्योंकि आज बहुत सारे कपड़े जो हैं वॉश होने हैं। आज भी बहुत सारे कपड़े वॉश होने हैं और इसके नेक्स्ट डे भी, क्योंकि एक साथ ना बहुत देर तक फिर मशीन चले तो लोड पड़ जाता है, तो इसलिए हम हाफ़ करके कपड़े जो है वॉश करें। क्योंकि आज इतने कपड़े हो गए थे कि और कपड़े डालते तो पता नहीं कितने बजे तक मशीन चलती। तो इसलिए, क्योंकि आज जो है ना हमें सारे जो भी बेडरूम्स हैं उनकी बेडशीट वो जो वॉश करनी है, और साथ में ही जो बच्चों की विंटर की ड्रेस है, समर की ड्रेस है, वो टोटली सारी की सारी वॉश कर दूँगी मैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कपड़ों में, तो आपको पता ही है जब मशीन लगती है तो छोटे छोटे कपड़े भी दिख जाते हैं कि हाँ ये भी चलो वॉश कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। क्योंकि हम लोग, मैं आपको बताऊँ, हम लोग मशीन रोज़ रोज़ नहीं लगाते हैं। हम महीने में 2 या फिर 2 से 3 बार तक ऐसे मशीन लग जाती है हमारी। ऐसे नहीं कि हर हफ्ते मशीन लग रही है, हर 2 दिन बाद मशीन लग रही है। मशीन हम लोग बहुत कम चलाते हैं। ज़्यादातर कपड़े जो हैं वो हाथ से ही धुल जाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है जैसे इनकी जीन्स वगैरह है वो भी मैं हाथ से ही वॉश कर देती हूँ। लेकिन जैसे जैकेट हो गई और बेडशीट हो गई, इनके लिए क्या होता है ना कि मशीन लगानी पड़ती है। जो हल्की फुल्की बेडशीट रहती है वो तो हाथ से धो देते हैं हम लोग, लेकिन जैसे भारी बेडशीट है तो उसके लिए मशीन ही लगानी पड़ती है। तो इसलिए आज सारे कपड़ों के लिए मशीन लग रही है। और इसके नेक्स्ट डे भी बहुत सारे कपड़े हमने वॉश किए थे। यहाँ पर एक जो हुडी है आशी की स्कूल की, वो मैंने बाहर निकाल दी क्योंकि मशीन ढंग से घूम नहीं पा रही थी, इसलिए तो वो मैंने बाहर निकाल दी है। तो अब अच्छे से मशीन जो है घूमने लगी है। अब ये भी निकाली और शायद दूसरी हुडी भी मैं निकाल रही हूँ सिया की, क्योंकि जब बाहर ही हो जाता है ना तो फिर एकदम से अच्छे से घूम नहीं पाती है मशीन, उनको जगह नहीं मिलती है। तो दोनों हुडी मैंने हटा दी है, वो वहाँ पे वॉश हो रही है। इसलिए मैंने लगा दिया है ना कि एक तरफ नाश्ता बनता रहेगा तो और दूसरी तरफ जो है अपने जो कपड़े हैं वो धुलते रहेंगे। फिर उसके साथ क्या है कि एक साथ ही वॉश कर दूँगी कपड़े में। बार बार मोटर खोलने की ज़रूरत नहीं है, एक बार मोटर खोली सारे कपड़े वॉश कर दूँगी मैं। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अब नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि टाइम नाश्ते का हो ही गया है। आटा मैंने पहले ही गूंद दिया था। और सब्जी जो है वो रात की है, आलू और गोभी की, जो मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में दिखाई थी। तो जैसे सब्जी बनाते हैं ना थोड़ी थोड़ी बच ही जाती है, तो हम लोग ब्रेकफास्ट में वो ही खा लेते हैं। और अगर नहीं बचती है तो फिर कुछ और बना देते हैं। या फिर जैसे मैंने आपको बताया कि रागी की रोटी, मक्की की रोटी, हम लोग ये नाश्ता हमारा हो जाता है। लेकिन आज सब्जी थी इसलिए मैं सिंपल से पराठे बना रही हूँ। और यहाँ पर सरसों का जो तेल है ना उसके पराठे बना रही हूँ। इसके 2 रीज़न है। एक तो मेरा मन था कि सरसों के तेल के पराठे बनाते, क्योंकि इससे पहले मैंने एक बार ना वो बनाए थे आलू के पराठे, तो मैंने फिर सरसों का तेल उसमें लगाया था तो बहुत टेस्टी हो रहे थे। और ऐसा नहीं पहली बार, एक बार पहले भी मैंने बहुत पहले सरसों के पराठे खाए थे आलू के, बहुत टेस्टी हुए थे। तो इस वजह से मैंने कहा कि चलो आज इसके वाले बना देते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारी जो ग्रॉसरी है वो आज आनी है, तो उसमें जो मैंने राइस ब्राइन ऑयल ऑर्डर करा हुआ है वो अभी तक आया नहीं है। तो इस वजह से भी मैं इस सरसों के तेल के पराठे बना रही हूँ। तो सिंपल से ऐसी प्लेन पराठे बना रही हूँ मैं, कोई इसमें अंदर ऑयल वगैरह कुछ नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि बहुत ऑयल ऑयल सा हो जाएगा फिर अंदर भी बाहर भी। इसलिए तो सिंपल सा बस ऐसे फोल्ड कर रही हूँ, लेकिन सिंपल सा बना रही हूँ पराठे। और यहाँ पर जो है दूसरी तरफ चाय बन रही है। तो सबसे पहले बच्चों को और पापा को दे दूँगी मैं ब्रेकफास्ट, और मम्मी और मैं हस्बैंड तो फिर बाद में ही ब्रेकफास्ट करते हैं। तो बस यहाँ पर 2-2 करके फटाफट से पराठे बना रही हूँ, क्योंकि मेरे को था कि जल्दी जल्दी मैं सबको नाश्ता करा देती हूँ, उसके बाद मैं कपड़े वॉश करूँगी। और मम्मी जो है नहाने गई हैं, क्योंकि फिर पूजा का भी टाइम हो जाता है, फिर लेट हो जाता है, इस वजह से मम्मी जो है अब नहाने गई हैं। तो मम्मी फिर पूजा कर लेंगी और मैं यहाँ पर नाश्ता बना दूँगी, बच्चों को दे दूँगी, मतलब सबको ही दे दूँगी।
तो बच्चों को और पापा को जो है मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया है। उसके बाद यहाँ पर अपने हम लोगों के लिए भी मैंने बना दिया पहले, क्योंकि फिर बार बार कौन ही बनाता रहे ना। तो बना के मैंने रख दिया है और तवा गरम था तो इसके ऊपर ही मैंने सब्जी का फ्राई पैन जो है वो रख दिया है। अभी तवा वॉश नहीं करूँगी क्योंकि ये बहुत गर्म है। और साथ में जैसे एक्स्ट्रा आटा होता है ना, वो मैंने सूखे कपड़े से उठा दिया है, क्योंकि अभी मुझे जो ये गैस स्टोव है इसको क्लीन करना ही है। लेकिन ये ग्लास का है तो थोड़ा सा इसको जैसे रहने दो ना तो ये ठीक रहता है। तो गरम गरम में बोलते हैं ठंडे कपड़े से साफ़ करो तो चटकने का डर रहता है। अभी पता नहीं कितनी सच्चाई है इस बात में, लेकिन बोलते हैं। तो इस वजह से मैं पहले बर्तन धो देती हूँ, उसके बाद यहाँ पे क्लीन कर दूँगी। और यहाँ पे मनी प्लांट हमारे जो खिड़की में है वो भी, उसमें पानी बहुत कम हो गया था, तो हो बहुत अच्छा रहा है वो पानी, लेकिन कम हो गया था तो उसमें पानी मैंने भर दिया है। और खिड़की में कुछ जैसे थोड़ा बहुत सामान रहता है, क्योंकि जैसे हम वॉश करते हैं कुछ चीज़ें वहाँ रख ही देते हैं, तो वो चीज़ें थी वो सब बर्तन मैंने हटा दिए हैं। और वहाँ पे अच्छे से एक कपड़ा मार दिया है मैंने, क्योंकि वहाँ पर जैसे कभी रोटी रख देते हैं गाय के लिए, कभी कुछ, तो वो इसलिए ताकि वो अलग से कभी कब भी रख देते हैं कि सामने टूटे ना, इस वजह से अलग से रख देते हैं। तो वहाँ पे भी कपड़ा मार दिया है। यहाँ पर जो बर्तन है फटाफट से वॉश कर दिए हैं। और अब मैं यहाँ पर गैस स्टोव क्लीन करूँगी। वैसे वो गर्म ही था क्योंकि बर्तन थोड़े ही थे, और जो हम लोग बाद में नाश्ता करते हैं उसके बर्तन बाद में ही वॉश होते हैं, तो वो मम्मी धो देती हैं, कभी मैं धो देती हूँ, ऐसे ही हम लोग कर लेते हैं। इस टाइम पे ये रहता है कि मम्मी का पूजा का वो रहता है, तो फिर मम्मी नहाने चले जाती हैं इसलिए। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैं गैस स्टोव साफ़ कर दूँगी विम जेल से ही। और ये मैं रोज़ नहीं लगाती हूँ, कभी कभी हफ्ते में एक बार इससे साफ़ कर देते हैं। इसके जो बर्नर के साइड में ये पेंच होता है ना, इसमें ना ब्लैक सा हो जाता है, तो इसको अगर नहीं निकाला तो फिर क्या होता है कि ये जमने लग जाता है, फिर निकालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने जो स्क्रबर होता है ना वो लोहे वाला, उससे कर दिया। वैसे इसके ब्रश भी आते हैं, तो कभी देखूंगी मैं वो मंगवा दूंगी, उससे भी अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो बस गैस मैंने क्लीन कर दिए और यहाँ पर अब बस काउंटर टॉप जो है वो भी मैं क्लीन कर दूँगी। इसके बाद जाऊँगी फटाफट से कपड़े जो है वॉश कर दूँगी, उसके बाद मैं नहाऊँगी, क्योंकि फिर कपड़े वॉश करो ना कपड़े गीले हो जाते हैं। तो मेरे को ये था कि एक बार मैं कपड़े वॉश कर दूँ, उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी। और मम्मी यहाँ पर आगे नहा के, तो मम्मी पर सब पूजा की तैयारी करेंगी, क्योंकि पूजा में तो थोड़ा सा टाइम लगता है, भगवान जी को नहलाना वगैरह पड़ता है, तो और भी चीज़ें होती हैं। मतलब बार बार मम्मी को उठना ही पड़ता है वो चीज़ें लाने के लिए, कभी फूल हो गए, कभी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस वजह से मम्मी को थोड़ा सा लेट ना हो, इसलिए मम्मी पहले ही पूजा कर लेती हैं। मैं फिर हाथ से हाथ जोड़ लेते हैं, सूर्य भगवान को जल चढ़ा देते हैं, ये मैं कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर सारे के सारे जो कपड़े हैं वो वॉश हो चुके हैं, आधे नीचे धुल रहे हैं, वो भी वॉश कर दूंगी। और आशी और तया की ड्रेस जो है इतनी सारी हो रखी है ना, तो इसमें से विंटर वाली है वो सूखेगी तो मैं बेड में रख दूंगी, बेड में या कहीं भी, मतलब उनको मैं रख दूंगी, क्योंकि अब गर्मियाँ आ चुकी है। सिर्फ हुडी ये सुबह के टाइम पहन के जाते हैं, क्योंकि रास्ते में ठंडा लगता है इसलिए। तो बस सुबह के जो सारे काम हैं वो निपट चुके हैं। उसके बाद मैं नहाने चली गई थी, आज नहाने में काफ़ी लेट हो गया था। और अभी मम्मी जो है ना, हमारे घर के सामने ही आश्रम है या कुटिया बोलते हैं, तो जहाँ गुरु महाराज जी का वो होता है, तो वहाँ पे मम्मी गई हैं। और वहाँ पे आज भंडारा है। एक्चुअली वहाँ पे हर महीने संडे के महीने के फर्स्ट संडे को वहाँ पे भंडारा रहता है, तो मम्मी वहाँ चले गई। कभी कभी हम लोग भी चले जाते हैं, लेकिन आज मैंने मम्मी को मना कर दिया था, क्योंकि मेरे को खाना बनाना ही था, और ऊपर से ना मेरे को आज लेट भी हो गया था नहाने में। तो मैंने मम्मी को बोला था आप चले जाओ, तो फिर मम्मी ही चले गई है। बाकी सबके लिए मैं घर पर ही खाना बना रही हूँ, वही सिंपल सा दाल चावल बना रही हूँ मैं, क्योंकि जल्दी में यही बनता है। तो फटाफट से दाल वगैरह मैंने बॉईल करने रख दी थी। तो बस हस्बैंड को मैंने बोल दिया था कि इसमें 2 सीटी आएगी तो बंद कर देना, तो उन्होंने कर दिया था। यहाँ पर आशी और सिया दुकान में गए थे, वहाँ से लेकर आए आइसक्रीम, तो वही मैं खा रही हूँ यहाँ पे। और अभी मैं आई हूँ किचन गार्डन में धनिया लेने के लिए, क्योंकि हस्बैंड बोल रहे थे चटनी बना दो। एक्चुअली जो गर्मियों का टाइम होता है ना, इसमें रायता, चटनी, अचार इस तरह का हो ना तो खाना खाया जाता है। नहीं तो शायद आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि दाल चावल ना खाए नहीं जाते हैं बिना इन चीज़ों के। और सभी बहुत नखरे करते हैं, बच्चे भी बहुत नखरे करते हैं, खाते ही नहीं है खाना फिर इस वजह से। तो चटनी बना रही हूँ मैं, सिंपल सी फटाफट वाली चटनी बनाऊंगी। तो धनिया लेने आई थी, धनिया भी अब बस थोड़ा ही वो रह गया है, मतलब अब इसमें फूल आने वाले हैं, तो फटाफट
फटाफट से भी मैंने तोड़ लिए हैं। और यहीं पास में ही, इसके पास में ही ना मेरे को ये पर्पल से फूल दिख रहे थे, बहुत बहुत प्यारे लग रहे थे। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा इसका भी वीडियो लेते हैं। बहुत सुंदर लग रहे थे, ये है तो जंगली फूल लेकिन बहुत प्यारे लग रहे थे। तो धनिया मैंने ले लिया है चटनी के लिए, और उसके बाद मैं कुछ स्पेशल सा तोड़ने जा रही हूँ यहाँ पे, जहाँ पे हमारे गमले भी रहते हैं। तो यहाँ पर मम्मी ये वाला प्लांट लेकर आई थी, मैंने शायद आपको पहले भी एक बार बताया होगा इसके बारे में। तो ये ना अजवाइन के पत्ते हैं क्या है, लेकिन इसकी खुशबू बिल्कुल अजवाइन जैसी होती है। इसकी पकौड़ियाँ भी बनती है, मैंने आज तक इसकी पकौड़ी नहीं खाई है। चटनी बनती है इसकी, चटनी में हम लोग इसको काफ़ी बार यूज़ कर चुके हैं। हरा नमक पीसते हैं उसमें भी ऐड कर देते हैं। तो जैसे पुदीना नहीं है ना, तो उसमें हम लोग ये ऐड कर देते हैं थोड़े से पत्ते, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है चटनी का। तो वो मैंने वहाँ से तोड़ लिए हैं। और यहाँ पर मैं आपको अभी दिखाती हूँ, हमारा बेलपत्री का जो पेड़ है ना, वो भी यहाँ पर लगा हुआ है। और ये वाले फूल भी बहुत अच्छे लगे हुए हैं, ये मेरी मम्मी के यहाँ भी लगे हुए हैं। तो मम्मी के यहाँ भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं ये, तो बहुत सुंदर लग रहा है ये वाला भी। मैंने कहा चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। और अब ये लेकर मैं जाऊँगी, इन सभी चीज़ों को वॉश करूँगी और उसके बाद जो है चटनी बनाएंगे। तो दाल और चावल जो है शायद बन चुके हैं, या चावल मैंने चढ़ाए हुए हैं, दाल बन चुकी है। और आशी और सिया जो है टीवी देख रहे हैं अपना, क्योंकि आज संडे है तो बस उनका टीवी आज घर पे ही है ना, तो उनका टीवी बंद ही नहीं होगा। अब उनका टीवी वैसे ही बंद नहीं होता। तो अब तो खैर स्कूल जा रहे हैं, थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन आज छुट्टी है तो टीवी छूटेगा नहीं। तो बस धनिया वगैरह जो मैंने वॉश कर लिया है, और उसके बाद चटनी भी मैंने बना दी थी। तो शाम का टाइम हो गया है और 6:45 बज रहे हैं। बहुत देर बाद जो है ना व्लॉग अपना कंटिन्यू कर रही हूँ। मैं छत में थी अभी, छत में मतलब 1 घंटा ही बोल लो या पौने घंटे से छत में थी, थोड़ा वॉक कर रही थी। और अभी मैं नीचे आई हूँ। और उसके बाद यहाँ पर अभी मैं आशा सिया के जो कपड़े हैं ना वो भी लेकर आई हूँ स्कूल के, ये वाले, क्योंकि इनको प्रेस करना है। कल मंडे है तो ये लोग स्कूल जाएंगे। और अभी ये दोनों के दोनों बाहर घूमने गए हैं। तो आशी बोलती मम्मी आप बाहर नहीं जाने दे रहे हो, बाहर नहीं जाने दे रहे हो। एक्चुअली ऐसा नहीं, मैं जाने नहीं देती हूँ, टाइम ही नहीं लगता है इनको, क्योंकि स्कूल से आते हैं, इनका होमवर्क भी रहता है, पढ़ाई भी रहती है, इस वजह से तो इसलिए नहीं जाते हैं। आज संडे था तो ये दोनों चले गए हैं, आके पढ़ाई करेंगे। तब तक मैं इनकी जो ड्रेस है ना वो प्रेस कर देती हूँ, और इनके देखती हूँ शूज़ वगैरह भी पॉलिश कर देती हूँ। मम्मी भी दूध लेने जाएंगी अभी। और अभी सब्जी हम देखते हैं क्या बनाते हैं, अभी कुछ पता नहीं है कि क्या बनता है। तो देखते हैं मम्मी जो बोलेगी। अभी ये सब्जी वाले भैया भी आते हैं, जब वो आएंगे तब हम सब्जी ले लेंगे। अभी आज हमने सब्जी लेनी क्योंकि संडे था, कोई आया नहीं इस वजह से। तो चलिए मैं फटाफट से, जो आज संडे का दिन मैं बताऊँ बहुत बिजी रहा है, बहुत ज़्यादा बिजी रहा है। तो संडे को मैं बहुत बिजी रहती हूँ, मतलब होता है संडे को लोग फ्री होते हैं, लेकिन हम लोग बहुत बिजी हो जाते हैं, क्योंकि बहुत कपड़े भी रहते हैं, अपने दूसरे काम, बच्चे घर पे रहते हैं, इसलिए। तो चलिए ये सब तो मेरी बातें रही। और अभी मैं जा रही हूँ प्रेस करने के लिए, और थोड़ा बेड भी ठीक करती हूँ, और उसके बाद देखते हैं क्या बनता है। तो बस यहाँ पे बच्चों की जो ड्रेस है ना वो मैं प्रेस कर दूँगी। कई बार ना ये मम्मी भी प्रेस करती हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया, देखा भी होगा आपने। इस बार मैं फ्री थी तो मैंने कहा चलो मैं ही कर देती हूँ। और आप प्लीज़ मेरा जो रूम है उसको इग्नोर करना, क्योंकि आज ना बहुत ज़्यादा से मतलब काम थे। तो कुछ भी बेड वगैरह मैंने कुछ भी ठीक नहीं करा, बस जो कपड़े जहाँ थे वो वहीं पे पड़े हुए थे, कुछ भी नहीं कराया मैंने। तो इसलिए आप लोग वो चीज़ें इग्नोर करना जो आपको एक्स्ट्रा दिख रही है। एक्चुअली वहाँ पे कपड़े हैं वो सर्दियों वाले, जो मुझे बेड में डालने, और मैं इतना आलस कर रही हूँ इसमें करने में ना। लेकिन अभी 1-2 दिन में थोड़े से और कपड़े मैं देख रही हूँ कि मुझे दिख जाए, नहीं तो मुझे बार बार बेड खोलना पड़ेगा, इसलिए। तो वो जब इकट्ठे हो जाएंगे तब मैं बेड में डालूंगी, फिर बार बार मेरे को ना बेड खोलना पड़ता है, इसलिए। और आज का जो आप व्लॉग देख रहे हो ना, इसमें मेरी कम से कम नहीं भी तो 2 से 3 जो मेरी क्लिप्स हैं व्लॉग की वो मिसिंग है। पता नहीं वो मैंने गलती से डिलीट करी हैं, या फिर पता नहीं वो बनी नहीं है, कुछ हुआ है। क्योंकि अब मैं जब एडिट कर रही हूँ ना तो मेरे को दिख रही है कि जो चीज़ मैंने शूट करी है वो 2-3 तो इसमें है ही नहीं क्लिप। तो पता नहीं क्या हुआ है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, गलती से अपने से भी डिलीट हो जाता है। तो कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो अपने लिए ही प्रॉब्लम कर देती हैं। तो वही मुझे लगा, प्रॉब्लम तो खैर क्या बोले, लेकिन थोड़ा सा होता है कि व्लॉग बनाने में टाइम लगता है, मेहनत लगती है, फिर डिलीट हो जाए ना तो थोड़ा सा लगता है कि अरे कहाँ गई वो क्लिप्स। मैं तब से यही देख रही थी कि क्लिप्स क्यों कम हो रही हैं। तो एक्चुअली शायद मेरे से डिलीट हो गई हैं, या फिर खुद से ही वो बनी नहीं है, या खुद ही डिलीट हो गई है, भगवान जाने। तो यहाँ पे बस मैं प्रेस करी हूँ। और ना इनकी स्कर्ट में प्रेस करने में बहुत झंझट होता है। अभी मैंने सोचा है कि अभी अगले हफ्ते से मैं इनकी ड्रेस बाहर दूंगी प्रेस करने के लिए। आप देख रहे हो प्लेट्स में कर रही हूँ, लेकिन वो ढंग से बैठ ही नहीं रहा है।
तो अब मैंने सोचा कि अब मैं जो नेक्स्ट इनकी ड्रेस वॉश होगी ना तो मैं बाहर ही दूँगी, क्योंकि घर पे नहीं हो पा रहा है ये ना। बहुत मम्मी भी कर लेती हैं लेकिन फिर भी थोड़ा सा ना टाइम लगता है इसमें। तो मैं सोच रही हूँ कि दो दो तो होती हैं इनकी पैंट, मतलब शर्ट रहती है, स्कर्ट रहती हैं दोनों की, तो फिर मैं बाहर ही दे दूँगी। तो अगले बार से मैं अभी घर पे नहीं करूँगी, थोड़ा सा टाइम भी बचता है और अच्छे से जो बाहर प्रेस करने के लिए दो ना तो अच्छे से प्रेस हो जाती है इसलिए। और आशी और सिया भी यहाँ से घूम फिर के आ चुके हैं। आइसक्रीम, इनका तो आजकल आइसक्रीम ही ख़त्म नहीं हो रहा है। इतना आशी को खांसी जुकाम रहा है बीच में, लेकिन वो छोड़ती ही नहीं है, क्या करें, बच्चे मानते ही नहीं है ना, इसलिए। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।